हेलो दोस्तों। आज की कहानी है क्योंकि मैं बहू हूँ। रसोई में से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आते देख सुनंदा जी टीवी देखना छोड़ उठकर रसोई में पहुँच गई। बहू, सबका खाना तो हो गया, तो अब तुम क्या बना रही हो? सुनंदा जी ने राशि से पूछा। माँ, मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। राशि खरल में मसाले कूटते हुए बोली। क्या ही जरूरत थी बनाने की? फ्रिज में सुबह की सब्जी रखी तो है, वो खा लो। अब ये ताज़ा बनाकर खाओगी तो वो बेकार हो जाएगा। ऐसे अन्न बर्बाद करना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। कहते हुए सुनंदा जी फ्रिज खोलकर सब्जी लाने गई तो देखा वो कटोरा है ही नहीं। तुमने सब्जी फेंक दी, खा नहीं सकती थी? हमने कभी ऐसे अन्न बर्बाद नहीं किया। तुम कोई अलग ग्रह से उतर कर आई हो? पता नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर भी अभी भी समझाने की जरूरत पड़ती रहती है। सुनंदा जी गुस्से में बोली। बस माँ, आप सबको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए होता है। कभी मेरी थाली में ताज़ा खाना देखा है? आपके हिसाब से घर की बहू को बचा खुचा बासी खाना ही खाना चाहिए। कम बनाने नहीं देती आप। कहीं घट गया और ज़्यादा बच गया तो वो सब मेरे हिस्से में ही आता है। मेरा भी मन करता है ताज़ा खाना खाऊं। और जो आप कह रही हैं ना, सब्जी फेंक दी, वो फेंकी नहीं, बल्कि उसमें ही थोड़े और मसाले मिलाकर नया रूप देकर खाने जा रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे मैं ताज़ा खाना खा सकती हूँ। राशि गैस बंद कर अपनी थाली सजाते हुए बोली। बहुत जबान चल रही है बहू, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। सुनंदा जी तमतमाते हुए रसोई से निकल गई। राशि चुपचाप मेज पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। वो आज ऐसा नहीं करती, पर कुछ देर पहले अपनी बेटी दिया की बात सुनकर उसने ये कदम उठाया था। दिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कल परीक्षा है तो उसने बड़े प्यार से कहा, माँ तुम कमरे में ही खाना दे जाओ ना। राशि जब उसे खाना देने गई तो मटर मशरूम की सब्जी देख दिया तारीफ करते हुए बोली, माँ क्या मसाले डालकर बनाई हो, बहुत यम्मी लग रहा है। राशि हो कर चुप हो गई। अचानक दिया उठकर आई और बोली, माँ सबको गरम खाना खिलाती हो, ताजे मसाले पीसकर उसका स्वाद दुगना करती हो, और खुद की थाली में हमेशा बासी खाना क्यों? बेटा, अब बच जाता है तो फेंकना सही नहीं है ना, बस इसलिए मैं खा लेती हूँ। फिर तेरी दादी कहती है घर की लक्ष्मी को खाना फेंकना नहीं चाहिए। जब वो भी रसोई करती थी तो बचा हुआ खाना वही खाती थी, इसलिए अब मुझे खाना होता है। राशि ने बहुत हल्के में बात को कह दिया। इसका मतलब शादी के बाद हर औरत को बासी खाना खाने को मिलता है। पर माँ, मैं तो कभी बासी खाना खा नहीं सकती। मेरी माँ हमेशा ताज़ा खाना देती है, तो मुझे तो ताज़ा खाना खाने की आदत है। बासी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ तुम भी ताज़ा खाना खाया करो। हर दिन बासी खाओगी, बीमार पड़ जाओगी। दिया खाती जा रही थी और बोल रही थी। पता नहीं क्यों आज राशि को दिया की बात सुन अपने मायके की याद आ गई। माँ भी तो एक एक कर गरम रोटी खिलाती थी, खुद भी कभी बासी खाना नहीं खाती थी। जो कभी बच जाए वो उसे नए तरीके से फिर मसाले देकर नया स्वाद इजाद कर देती थी और सब उसे चाव से खा भी लेते थे। मटर मशरूम उसके लिए बचा नहीं था और उसका मन वही सब्जी खाने का जरा भी नहीं किया। फिर क्या था, अपनी माँ की तरह उसने भी हाथ आजमाया और सासू माँ मसाले की महक से रसोई की ओर खिंची चली आई। वो मन ही मन दिया को धन्यवाद कह रही थी कि सामने दिया पानी की बोतल लिए आती हुई दिखाई दी। तुम अब खाना खा रही हो, और ये क्या, तुम्हारी थाली में मटर मशरूम क्यों नहीं? दिया ने पूछा। वो सब खत्म हो गया था, राशि ने कहा। मतलब? फिर तुम बासी खाना लेकर बैठ गई? क्या है माँ, समझती क्यों नहीं हो? दिया थोड़ी नाराजगी जाहिर कर बोली। तेरी माँ कोई बासी खाना नहीं खा रही है, अपने लिए अलग से ताजा खाना बनाई है, देख उसकी थाली में। उधर से सुनिंदा जी बोली। दिया राशि की थाली में से एक चम्मच सब्जी उठाकर खा ली। अरे, ये तो सुबह की सब्जी है, पर स्वाद बदल गया है। हाँ, बस मैंने जरा उसे नए स्वाद दे दिया है। अब से तेरी मम्मी बासी खाना नहीं खाएगी, ना कभी अपनी बेटी से ये कहेगी ससुराल जाकर बासी खाना खा। जो सबको गरम खिलाती हो वो बासी खाना कभी नहीं खाएगी। राशि एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। दिया राशि के ऊपर पीछे से झुककर उसके सिर पर अपना चेहरा
टिकाते हुए बोली, बिल्कुल माँ, हम चाहते हैं हमारी माँ स्वस्थ रहे, बासी खाकर बीमार ना पड़े। सुनिंदा जी माँ बेटी को देख समझ गई, अब कहीं बासी खाने को नए अंदाज में बहू हमें ही ना परोस दे। कुछ सोचते हुए बोली, बहू ज्यादा बनाती ही क्यों हो, अंदाजे से बनाओ ताकि सबको ताजा खाना नसीब हो, बासी खाना रहे ही नहीं। राशि भी सोचने लगी, अपने लिए सोचना भी खुद पड़ता है और करना भी, नहीं तो ये सब ऐसे ही थोपा चला जाता है। दोस्तों, यूं तो घर में अक्सर खाना बच ही जाता है, पर मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो सबको तो ताजा खिलाती हैं, खुद पहले से रखा खाना खाती जाती हैं। उनका भी मन होता होगा ताजा खाने को, पर अन्न की बर्बादी ना हो, सोच सब पेट में चला जाता है। अगर बच भी जाए और ज्यादा वक्त ना हुआ हो तो थोड़े से बदलाव से वही खाना नए स्वाद में बनाकर सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए तो वो खत्म भी हो जाएगा और घर की लक्ष्मी को भी ताजा खाना मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।